हिंदी के अंतर्गत सभी लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। चूंकि पूर्व में अपन लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन किए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग समझ में आया होगा आप लोगों में। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न को आप स्पेस बॉक्स में डालिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। ओके, और देखते हैं विसर्ग संधि देखते हैं। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। किस संधि का? विसर्ग संधि। चूंकि विसर्ग संधि का जो चिन्ह होता है वह है यह होता है। तो प्रथम सबसे पहले अगर आप शब्द को देखेंगे और किसी शब्द में अगर विसर्ग लगा हो तो आप सीधी सी बात होगा संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि कोई जरूरी तो है नहीं कि हर शब्द में विसर्ग लगा हो और विसर्ग के कारण अपन लोग सभी लोग पहचान सकते हैं कि यह संधि विसर्ग संधि है। कहीं कहीं पर अपवाद होता है, कहीं पर विसर्ग चिन्ह न होते हुए भी हम नियम के आधार पर उसे विसर्ग संधि मानते हैं। कहीं पर विसर्ग विलुप्त हो जाता है, कहीं पर विसर्ग का विलोप हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि नियम के आधार पर होता है। इसलिए हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे जो नियम है विसर्ग संधि का क्या है, किन कारणों से हम इनको विसर्ग कह रहे हैं, यह सब अपन लोग देखेंगे। पहला नियम यह कहता है, फर्स्ट नियम ये कहता है, पहला नियम ये कहता है कि अगर किसी शब्द के आहा के बाद क्या हो? आ हो। आहा के बाद क्या हो? आ हो। तो आ को ओ में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। नियम कह रहा है यदि किसी शब्द के पहले आहा हो तो आहा के बाद आ हो, तो आहा के बाद आ हो तो आहा को ओ में क्या कर देते हैं? ओ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। नियम नंबर पहला है, यदि किसी शब्द के पहले क्या हो? आहा हो, आहा के बाद आ हो, आ तो आहा को ओ में परिवर्तन कर देते हैं। जो ये वाला आ होगा, इस आहा को किसमें परिवर्तन कर देंगे? ओ में परिवर्तन देंगे। लेकिन नियम क्या है? कंडीशन ये कहती है कि यदि किसी शब्द में आहा के बाद आ हो, आहा के बाद क्या हो? आ हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आहा के बाद आ हो तो इस आहा को ओ में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आहा के बाद यदि किसी शब्द में आहा के बाद आ हो तो आहा को ओ में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? ओ में बदल देते हैं। जैसे मनोहर, मनोहर है। तो इसका सबसे पहले हम शब्द को देखते हैं। शब्द को देखने के बाद क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। तो इसका विच्छेद क्या होगा? मनः धन हर। क्या हो जाएगा? इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः धन हर, मनोहर। अब ये कह रहा है न मनः, यहां पर देखिए क्या निकल के आ रहा है? आहा निकल करके आ रहा है। और यहां पर क्या है? मनः धन हर हो गया। आहा के बाद हा, मतलब आ रहा है। क्या आ रहा है? हा बोलेंगे तो आ है। तो आहा के बाद अगर आ हो तो आहा को ओ में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां पर मनोहर, मनो ओ हो गया। अर्थात आहा को हमने किसमें परिवर्तन कर दिया? ओ में परिवर्तन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आहा के बाद क्या है? आ है। अगर किसी शब्द में आहा के बाद आ हो तो इस आहा को हम ओ में परिवर्तन कर देते हैं। वही नियम हम
क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद होगा तपः तपः धन बल। अब इसको बोलिए पा, तपः पा, क्या निकल रहा है, आहा, आहा, आहा निकल गया, बा आ हो गया, चाहे ला बोलेंगे आ हो गया, बा में आ हो गया। अब आहा के बाद आ है तो इस आहा को, और तपो यहां पर क्या निकल रहा है, तपो में ओ निकल रहा है, तो इस आहा को हमने किसमें परिवर्तन कर दिया, ओ में परिवर्तन कर दिया। अर्थात हमारा जो नियम है, नियम ये कहता है कि यदि किसी शब्द के पहले आहा हो या आहा के बाद आया हो तो आहा को ओ में परिवर्तन कर देते हैं। इसी कारण से यह परिवर्तन हो रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे शब्द है तपोबल है, तपः धन बल है, पाह में आ हो गया, आहा के बाद बा आ निकल रहा है, इसलिए आहा को हमने किसमें परिवर्तन कर दिया, ओ में परिवर्तन कर दिया। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है कि, दूसरा नियम कह रहा है कि यदि परंतु पुनः और अंतः में, पुनः और अंतः में आहा की जगह स्थान में रा, क्या करते हैं, आहा के स्थान पर क्या लगा देते हैं, रा में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात क्या कह रहा है नियम कि परंतु पुनः और अंत में आहा को रा में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे आहा में रा में परंतु कर देते हैं, कैसे, एक नियम है, नियम के आधार पर कर देते हैं। जैसे पुनरपि, जैसे पुनरपि, पुनरपि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पुनरपि एक शब्द है, तो सबसे पहले हम शब्द का क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने के बाद क्या होगा, विच्छेद है पुनरपि, चूंकि पुनः और अंतः में आहा के स्थान पर रा होता है तो यहां पर हो जाएगा पुनः धन अपि हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, पुनः धन अपि, चूंकि पुनः धन अपि है, यहां पर एक नियम दे रहा है कि अगर किसी शब्द में पुनः और अंतः लिखा हो तो आहा के स्थान पर हम लोग रा में परिवर्तन कर देते हैं। इस कारण से यह नाह आहा है, जो ये जो ना है इसको बोल दिए आहा, आहा के स्थान पर रा लिख दीजिए, इसलिए ये शब्द क्या बन गया, पुनरपि हो गया। क्या हो गया, पुनरपि हो गया। नेक्स्ट है अंतः, अंतः अंतर्ध्यान, क्या हो गया, अंतर्ध्यान, इसमें हो गया अंतर्ध्यान का, इसमें क्या परिवर्तन कर देंगे, अंतःधन, अंतःधन धान, अंतःधन धान क्या हो जाएगा, अंतर्धान हो जाएगा। अर्थात क्यों हो गया यहाँ पर अंतर्ध्यान का, ये जो ता है यह हो गया, इस आहा के बाद क्या आ रहा है, इसने कहा है कि अगर आहा है पुनः है और अंतः में, तो यहाँ पर अंतः है, अंतः में है तो इस आहा को हम रा में परिवर्तन कर दिए। इस कारण से यह एक नियम है कि यदि शब्द में पुनः है और अंतः हो तो आहा के स्थान पर रा में परिवर्तन कर देते हैं, और वह शब्द इस संधि के अंतर्गत आता है, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नियम नंबर, तीसरा नियम देख रहे हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, आहा के बाद नियम, तीसरा नियम है, तीसरा नियम कहता है कि यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में आ को छोड़कर कोई स्वर हो, यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कोई स्वर हो तो विसर्ग का
क्या हो जाता है, लोप होता है। क्या होता है, लोप होता है। अर्थात यह नियम क्या कह रहा है कि यदि आहा के बाद आ को छोड़कर, क्या कह रहा है, आहा के बाद, अर्थात यहां पर जो नियम है, आहा के बाद आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, आ को छोड़कर क्या हो, कोई स्वर हो, कोई स्वर हो तो क्या होता है, विसर्ग का, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जिसको मैंने अभी आपको बताया भी था कि कोई जरूरी नहीं है कि उस संधि में अगर विसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो वह संधि विसर्ग संधि में नहीं होगी, वह होगी, क्योंकि नियम कह रहा है। पुनः एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, जब मैं बार बार बोलता हूं तो मैं इसलिए बोला करता हूं कि आप लोग बार बार जब कोई चीज को सुनोगे तो वो क्या होता है कि वो चीज बहुत जल्दी तैयार होती है और हमको घर में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि यहीं पर जो 15 मिनट 20 मिनट की क्लासेस है हम लोग यहीं पे तैयार करें, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको जानबूझ करके आपको 2-3-4 बार बोलता हूं कि जब जितनी बार आप सुनोगे उतने बार आप लोगों को याद होगा। और हो सकता है मैं तो आपको और जब दूसरी क्लासेस लूंगा उस तरह की चीजें होंगी तो मैं आपको अपने साथ में पढ़ाता चलूंगा और मेरे साथ आप लोग अगर बोलते जाएंगे, घर में आप लोग जो देख रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, उसके साथ भी बोलिए, आपको बहुत जल्दी याद होगा और तैयार होगा और कंपटीशन में आप जरूर सफल होंगे। यह मेरी आप शुभकामनाएं। नेक्स्ट देख रहे हैं, इसका जो नियम कह रहा है कि यदि किसी शब्द में आहा के बाद आ स्वर आया हो, अगर किसी शब्द में आहा हो, आहा के बाद आ स्वर हो, तो इस स्वर को छोड़ करके अगर और कोई स्वर आया हो तो वहां पर विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कोई दिक्कत? ओके। जैसे अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे जैसा अर्थ एव, तो क्या हो जाएगा, अतः धन एव। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, आहा कह रहा है आहा, अतः है, अतः में क्या निकल रहा है, आहा निकल रहा है। यहां पर देखिए आहा हो गया। फिर कह रहे हैं आहा के बाद अगर आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आया हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहां पर देखिए अतः है, यहां पर एव है, अर्थात आहा के बाद आ स्वर नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, अतः हो गया। और ये जो विसर्ग है, विसर्ग क्या हो गया, लोप हो गया। विसर्ग क्या हो गया, लोप हो गया। और लोप होते हुए भी यह संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत आ गई। जैसे तप उत्तम, जैसे दूसरा नियम है, नियम नंबर दूसरा है तप उत्तम। क्या हो गया, तप उत्तम। इसका क्या होगा, संधि विच्छेद करते हैं, तपः धन उत्तम। क्या हो जाएगा, तपः धन उत्तम। तपः यहां पर हो गया आ, और यहां पर क्या है, नियम कह रहा है अगर आहा के बाद, नियम है अगर आहा के बाद क्या हो, आ हो, और इस आ को छोड़ करके, इस आ को क्या करके छोड़ करके कोई भी स्वर आया हो तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। इसलिए यह क्या हो गया, तप उत्तम हो गया। क्या हो गया, तप उत्तम हो गया। और विसर्ग न होते हुए भी यह संधि कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि, तीसरा नियम कह रहा है, नियम तीसरा कह रहा है यदि का खा पा फा के बाद नियम यदि का पा फा के बाद, नियम कह रहा है यदि का खा पा फा से पहले आहा का विसर्ग सुरक्षित रहता है। इन
शब्दों के पहले का, खा, पा, फा के बाद क्या रहता है, जो विसर्ग है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अगर किसी शब्द में क्या हो, का हो, खा हो, पा हो, फा से पहले आहा का विसर्ग क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, इनके पहले मतलब इनके बाद, अर्थात क्या है, फिर से आपको नियम देख लीजिए फिर से। अगर किस का हो, खा हो, पा हो, फा हो, इन शब्दों के पहले क्या आया हो, आहा, तो जो ये आहा है, इस आहा का जो विसर्ग है ये क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि का, खा, पा, फा के बाद ना करके, ये बात नहीं है, इसके पहले जो क्या दिया हो, आहा शब्द आएगा। इस आहा शब्द का जो विसर्ग है, उस विसर्ग को हम क्या करेंगे, लोग विलुप्त नहीं करेंगे। अर्थात यह नियम क्या कहता है, जैसे प्रातः काल, जैसे प्रातः काल, अब क्या कह रहा है देखिए, का, खा, पा, फा के पहले, पा के पहले क्या हो, विसर्ग आया हो, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे मनः कल्पित, दूसरा है मनः कल्पित, क्या हो जाएगा, मनः कल्पित। अब नियम हम लोग देखते हैं कि नियम कैसे है। नियम हम लोग इसका एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि जरूर से जरूर पूछी जाती है। क्या कह रहा है, नियम कह रहा है, यदि का, खा, पा, फा के पहले क्या हो, आहा, अर्थात इनके पहले जो है इस चिन्ह का आहा ये होगा, तो क्या रहेगा, विसर्ग जो है क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। मतलब विसर्ग को नहीं हटाएंगे। अब देख लीजिए नियम कि अगर आहा के बाद ये क्या है, आहा आ गया, प्रातः ता आ निकल रहा है ना, ता बोलेंगे तो आ निकलेगा, और विसर्ग लगा है तो विसर्ग लगा दिए। ता बोलेंगे ता आ निकल रहा है, क्लियर सुनिए, ता बोलेंगे ता आ निकल रहा है और विसर्ग ऑलरेडी है, यहां पर क्या हो जाएगा, आहा हो जाएगा। चूंकि यह नियम कह रहा है कि आहा के पहले क्या हो, का, खा, पा, फा हो, यहां पर क्या हो गया, आहा के पहले क्या है, का है, आहा के पहले क्या है, पहले का है, फिर क्या है, आहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, आहा को, विसर्ग को हमने सुरक्षित कर लिया। दूसरा है मनः है, यहां पर भी आहा है और फिर आहा के पहले क्या है, का है, इसलिए यह संधि क्या हो गई, विसर्ग संधि हो गई। ओके, आज हम लोगों ने विसर्ग संधि का अध्ययन किए हैं। अभी नेक्स्ट डे भी हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि का जो नियम है, नियम ये कहता है कि अगर क्या कह रहा है कि यदि का, खा, पा, फा के बाद पहले क्या आया हो, आहा आया हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, विसर्ग को सुरक्षित रख देंगे। आप लोग अभ्यास करिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो आप लोग मैसेज बॉक्स में डालिए और प्रश्नों को लिखिए, हम लोग आपकी सहयोग करेंगे। ओके, थैंक यू।